बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद बाबर अली शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, जैसा कि इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान में न्यू वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन वैकेंसीज़ की डिटेल्स को जानेंगे और इस तरह से हम ये भी जानेंगे कि किस तरह आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट इंटर करेंगे jobs.ecp.gov.pk, तो फ़ौरन आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जॉब्स पोर्टल के पेज पर आ जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ईसीपी सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर केपी, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर सिंध, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान की जो भी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तो यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं। करंटली प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर केपी एंड प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर सिंध की तरफ से जॉब्स अनाउंस की गई हैं, इसलिए इनके नाम के नीचे ग्रीन कलर में जॉब्स अवेलेबल लिखा हुआ है। तो फ़िलहाल हम इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जॉब्स को देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, सब असिस्टेंट एंड फर्दर इस तरह की 5-6 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। आप यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करते हुए इनकी डिटेल्स देख सकते हैं और अप्लाई नाउ को क्लिक करते हुए आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर आपको बताई गई है जो कि 15 जून 2025 है। तो अप्लाई करने से पहले हम जॉब डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इसकी एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स या जॉब्स डिटेल्स देख सकते हैं। फर्स्ट वैकेंसी है डेटा एंट्री ऑपरेटर BS14 की। इसकी क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस को अगर हम देखें तो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, 1 ईयर कंप्यूटर और IT डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस होनी चाहिए। एबिलिटी टू टाइप अ मिनिमम ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड। एबिलिटी टू मल्टीटास्क इफ़ेक्टिवली, यानी एक ही वक्त में बहुत सारे टास्क आपको आने चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके साथ साथ उर्दू लैंग्वेज में टाइपिंग आनी चाहिए एंड फाइल की फॉर्मेट चेंज करना आता हो, और इसके साथ साथ एंटीवायरस का यूज़ आता हो। तो ये कुछ क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS14 के लिए। एज लिमिट अगर हम देखें तो 18 से 28 साल है। नंबर ऑफ़ पोजीशंस 15 हैं और कोटा को अगर हम देखें तो 6 सीट्स ओपन मेरिट पर हैं, 7 फीमेल के लिए हैं और 2 मिनॉरिटी कोटा में हैं। इसके अलावा सूबे में किसी भी जगह पर पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट BPS13 की। इसके लिए इंटरमीडिएट शर्त है, इसके साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज हो। उसके बाद 3 हफ्ते की बेसिक IT ट्रेनिंग होगी जो कि गवर्नमेंट खुद कराएगी। 18 से 25 साल इसके लिए उम्र की हद है। इसमें 8 वैकेंसीज़ हैं, 5 ओपन मेरिट पर हैं और 3 फीमेल के लिए हैं। इनकी भी पोस्टिंग सूबे में भी हो सकती है। नेक्स्ट वैकेंसी है सब असिस्टेंट BPS11 की। इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 3 हफ्ते की ट्रेनिंग इनको भी कराई जाएगी जो कि गवर्नमेंट अरेंज करेगी, जिसमें MS ऑफिस भी शामिल होगी। 18 से 25 साल उम्र की हद है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 5 हैं, 5 ओपन मेरिट पर हैं और इनकी पोस्टिंग सूबे में कहीं भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टाफ कार ड्राइवर BS5 की और उसके बाद डिस्पैच राइडर BS5 की। इन दोनों के लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है और दोनों के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और दोनों को ट्रैफिक रूल्स का भी पता होना चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स है और स्टाफ कार ड्राइवर की 3 जबकि डिस्पैच राइडर की 2 वैकेंसीज़ हैं
और ये तमाम वैकेंसीज़ ओपन मेरिट पर हैं। इनको भी सूबे में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वैकेंसीज़ हैं नायब कासिद BS2 की, जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी रिक्वायर्ड है और 25 इयर्स एज लिमिट है। 8 वैकेंसीज़ हैं और 8 ओपन मेरिट पर हैं। इनको सारे सूबे में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अप्लाई करने का तरीक़ाकार ये है कि BS 11 से 14 तक की वैकेंसीज़ के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे वो पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे ECP's ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम के तहत। इसके साथ साथ उनको हार्ड कापीज़ भी अपने डॉक्यूमेंट्स की जमा करानी हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और उनको कुरियर करना है एट गिवन एड्रेस। और जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं BS2 से 9 तक की पोस्ट तक के लिए अप्लाई करने में, उनको सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कापीज़ उन्होंने सबमिट करनी है एट द गिवन एड्रेस। यानी वो एड्रेस दोनों के लिए यही है, PO बॉक्स नंबर 7200 GPO सदर कराची, और ये 15 जून से पहले पहले भेज देनी है। फर्दर यहाँ पर जो भी हिदायत लिखी हुई हैं, रूल्स लिखे हुए हैं, वो आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर रीड करने हैं और जो भी एज लिमिट में रिलैक्सेशन रूल्स हैं वो भी पढ़ लेने हैं। और अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी आपने रिक्वायर्ड और स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर देना है 15 जून से पहले पहले। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने फिल करके डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा देने हैं और जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे उसको इन सब के ऊपर रखना है। यानी BS 11 से लेकर 14 तक आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उनको फॉर्म और तमाम डॉक्यूमेंट्स से ऊपर रखना है एज कवरिंग। और जो BS 2 से 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको इस फॉर्म को ऊपर रखना है और इसके नीचे तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो रख देने हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आप इन जॉब्स के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लॉगिन एंड रजिस्टर न्यू अकाउंट के ऑप्शंस हैं। तो आपने सबसे पहले रजिस्टर न्यू अकाउंट करना है। तो आपको ये कॉलम्स मिलेंगे, ये आपने फिल करने हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो इस तरह आप ECP की इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की जॉब अपडेट्स, उनमें अप्लाई करने के तरीक़ाकार और उनकी प्रिपरेशन और अदर एजुकेशनल स्टफ़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जैसे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।